यही अगर हम कर लेंगे तो क्या दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं है। पर हमारा धर्म इतना मुश्किल भी नहीं है जितना हमने आजकल बना दिया है। बंधु, एक बात पहले पूछना चाहता था आपसे, रह गई, अभी पूछ रहा हूं। कथा में आने के ना 2-3 भाव होते हैं, हम कथा में क्यों आए हैं? तो पहला भाव, मैं 3-4 भाव गिनाऊंगा, आपने मुझे बताना कि आप किस भाव से आए हैं। ये पहले पूछना चाहिए था, ध्यान में निकलेगा, अभी भजन चला तो याद आया मुझे। पहला भाव कि अपने गांव के मंदिर की कथा है इसलिए जाना पड़ेगा, नहीं गए तो बोलेंगे अपने मंदिर में ही नहीं आए। ये पहला भाव याद रखना। दूसरा भाव है घर में बैठे बैठे ही क्या करेंगे, कथा सुन लेंगे और भंडारा भोजन खा लेंगे। ये दूसरा भाव। और तीसरा भाव, वहां मेरी दूसरी सहेली आई होगी, ऐसे तो मिल नहीं पाते, वो प्रागपुर वाली भी आई होगी, वो गरली वाली भी आई होगी, इसी बहाने से मुलाकात हो जाएगी और थोड़ा नाच नृत्य भी हो जाएगा, तो इसलिए चले जाते हैं। और जो चौथा भाव है वो ये है कि बहुत जन्म व्यर्थ चले गए, कुकर सुकर श्वान कौन कौन सी प्रवृत्तियों में, कौन कौन से जन्मों में भटकते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। तो चौथा भाव जो है कि बहुत से जन्म व्यर्थ चले गए, भगवान की कथा एवं भक्ति करके बुराइयों को त्याग करने का ये एक बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है, तो इसका पूरा फायदा उठाना है। अब आप कौन से भाव को लेके आए, पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा? सारे। इस भाव वाली कथा बड़ी मुश्किल है, मंजूर होगा? बड़ी कड़वी है, सुनोगे आप? ऐसा तो नहीं मैं कड़वी सुनाने शुरू करूं, आप बोले नहीं वो तो बड़ी कड़वी कथा सुनाते हैं, हमको मीठे वाले चाहिए, हम नहीं आएंगे। सोच लीजिए, कथा के अनुसार चलेंगे ना, आपकी मुक्ति की गारंटी रहेगी। मैंने आपको पहले भी कहा मैं ठेकेदार नहीं हूं, लेकिन देखिए मुश्किल कुछ नहीं है। जिंदगी मुश्किल नहीं थी, लेकिन हमने मुश्किल बना दी। क्यों बनाई? पहले हमारे बुजुर्ग क्या खड्ड नालों में सोते थे, उनके पास चारपाई होती थी, मंजे भी सोते थे ना, वो भी पानी पीते थे, खाना खाते थे, अच्छी 100 साल की जिंदगी जी के जाते थे। आज हम सुविधाओं से संपन्न हो चुके हैं, पैने का फ्रिज भी होना चाहिए, ये साढ़े पुराने ने ना सोफा सेट बढ़िया होना चाहिए। लोग की कहेंगे ठीक है जी वो भी लगा लिया, अरे गर्मी बहुत हो रही है, पक्के से काम नहीं चलेगा, पसीना नहीं पड़ना चाहिए, एसी लगवाओ। हम उन चीजों को इकट्ठी करने में लग गए जिनकी जरूरत नहीं थी। बंधुओं, एक बात आपको बताता हूं और बड़े पते की बात बता रहा हूं। कथा में हम आगे कथा कवर हो जाएगी, लेकिन पता क्या, अगर बर्तन अच्छे से मंजा हुआ हो ना, साफ हो, तो उसमें अच्छी चीज ज्यादा समय तक टिकती है। मैं वही कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये जो बेस है ना ये समझ आ जाए, आपको भी कभी दिक्कत नहीं आएगी। पर इतनी बात है, जो आप सुनोगे ना, एक वादा करना, इस पे अमल करने की कोशिश करना, क्योंकि कथाएं बहुत होती हैं, लेकिन वो कथा हमें भी तभी लगेगा कि हमने कथा की है अगर कोई उस कथा को सुन के किसी का जीवन परिवर्तित हो जाए। पता चले 7 दिन कथा की और रास्ते में हमें वही नजारा देखने को मिल जाए कि पहले भी ऐसे थे, अब भी ऐसे, हमें खुद को शर्म आती है, हम क्या कथा सुना रहे हैं। और खुद मैं इतना दावा करता हूँ, वही कहूंगा जिन पे मैंने खुद आचरण किया है। ये नहीं होगा कि मैं बोलूं कि आप खाना पीना छोड़ दो और पता लगे मैं खुद ठेके में बैठा हूं, बोल रहा हूं कि सोडा और डालो, थोड़ी बर्फ, मैं बर्फ और डालो। ऐसा नहीं होगा। जो बोलूंगा खुद अमल करके फिर आपको बोलूंगा। तो बात ये है, जिस पे अमल आप करोगे, कथा पे आप कथा सुन रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, सुन के चले जा रहे हो, मन में फिर वही भाव बने रहे, तो उस कथा का कोई मतलब नहीं रह जाता। 7 दिन कथा होगी, 7 दिन कथा सुनने के बाद ही अगर मेरे मन में वही विकार रहे, तो उन सुनने ना सुनने का वही भाव रह जाता है। एक बार क्या हुआ बंधुओं, एक संत की कुटिया, संत क्या करते हैं, कुटिया में बैठे कथा करते थे। लोग मंदिर में आते, जल चढ़ाते, फिर कथा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। अब क्या हुआ, रोज कथा हो रही है। एक दिन की जब कथा शुरू हुई तो संत ने अब देखा कि कथा का अमल नहीं हो रहा है, कोई भाव, वो जो परिणाम निकलना चाहिए वो नहीं निकल रहा, तो उन्होंने शराब की बोतल मंगाई और पंडाल में रखवा दी।
जब सारी संगत आई तो शिष्यों के हाथ में कहा कि सबको थोड़ी थोड़ी दे दो। उन्होंने किया शराब दी, संत ने कहा मुंह में रखो, मुंह में रखी। 10-15 मिनट हो गए, बोला, पूछा जो पीते थे कि नशा चढ़ा? कहते महाराज नशा नहीं चढ़ा। कहते जो पीते जिनको पता, कहते नशा तो तब चढ़ेगा जब वो गले से नीचे जाएगी। संत कहते हैं खुला कर लो। यही समझाना था कि जब तक अंदर जाके खून में मिश्रित नहीं होगी तब तक असर नहीं करेगी। ये कथा भी वही है, जब तक हमारे आचरण में नहीं उतरेगी। आएंगे बोलेंगे हमने भी बोला सदा सच बोलो, सदा ये करो वो करो, लेकिन जब तक आपके आचरण में ये नहीं आएगी तब तक इसका जो है वो जो परिणाम निकलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। और कथा धुंधकारी ने सुनी, उसने अमल किया, उसको 7वें दिन रिजल्ट मिला। अब हम सुनेंगे, सुने जा रहे हैं, पता नहीं कितनी कथाएं होंगी, फिर भी अगर कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, कर्म बंधन वो अलग है, लेकिन एक भाव तो होना चाहिए। और कथा श्रवण के बारे में क्या बोला गया है? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्त समाश्रेत। कहते हैं कि कथा कब सुननी चाहिए, कितनी सुननी चाहिए? एक बार सुन ली तो दोबारा सुनने की क्या जरूरत है? बंधु, तो उसमें बोला कि जब तक श्वास चल रही है तब तक ये कथा सुनते रहना चाहिए। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं, जब अर्जुन को भगवान ने कहा कि अर्जुन मन को काबू करने के लिए अभ्यास और वैराग्य से काम लेना चाहिए, तो अर्जुन जी कहते हैं जब अभ्यास से काम बन रहा है तो वैराग्य की क्या जरूरत है? तो भगवान कहते हैं अर्जुन, अभ्यास से तुम्हारा मन अभ्यस्त तो हो जाएगा, लेकिन ये मन जब संसारिक विषयों में दोबारा घूमेगा ना तो फिर ललचा के उनमें लिप्त हो जाएगा। इसलिए वैराग्य की जरूरत है, कथा को बार बार सुनने की। अब यहाँ पे तो हम सब संत बन जाते हैं, शमशान घाट में जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या याद आता है कि नहीं जिंदगी बस 2 दिन जिए, पता नहीं कदों चले जाना। ये तो कल बढ़िया गल कर दे सी, आज की हो गया कोई पता नहीं, सवेरे मिलने सी बढ़िया। इतना वैराग्य होता है कि तो रो पड़ते हैं, बस पता नहीं अब हमारा नंबर ना अगला हो। लेकिन जैसे दुनियादारी में घूमते हैं वापस, फिर तो ऐसे भी बोलते, देखा है लोगों को, तूने मेरे से जबान लड़ाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी? ऐसे से भाव निकलते हैं, क्यों? वो डर खत्म हो गया। यहाँ से कथा सुनने के बाद 3 घंटे 4 घंटे हमारी गारंटी है आपके मन में वैसे विकार नहीं आएंगे। कथा में बैठ के आप गाली निकाल के निकालो, किसी को निकाल दोगे? नहीं निकाल पाओगे। ये 4 घंटे नियंत्रण है आपका, 4 घंटे आप कोई कुकृत्य नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ जाने के बाद किसका प्रतिबंध है? तो आप आजाद है। इसलिए ये कथा का जो भाव है, जो महत्व है इस कथा का, इससे बड़ा है क्या? इसका तो इतना कहा है, एक श्लोक आधा श्लोक, आधे से आधा भी अगर श्रवण करे पर 10 ऋत 10 विकारों से मुक्त होकर उसकी मुक्ति निश्चित है। बोल बंके बिहारी लाल की जय। बोल बंके बिहारी लाल की जय। अभी और समय या आरती जैसा बोलो, रात का संकीर्तन भी है ना? अरे अभी आप बोलो, मुझे तो कोई नहीं, मुझे तो क्योंकि हम